इस पॉइंट पे फोकस करो। इतना फोकस करो कि साला ये एक छोटा सा पॉइंट तुम्हें सर्कल जैसा लगने लगे और अब उसे आंखों में जूम करो। ये सब सिर्फ 2D में ही नहीं, पूरा 3D ले जाओ। सर्कल को स्फीयर बनाओ और धीमे धीमे उस स्फीयर के अंदर घुस जाओ। अब तुम उस डार्क स्फीयर के अंदर हो। इसे हम लोग लेवल 1 का नाम दे देते हैं। और एज अ इंसेप्शन फैन मैं चाहता कि एक और लेवल अंदर चला जाए, तो इस बार डार्क एम्प्टी वर्ल्ड में वाइट पॉइंट को इमेजिन करते हैं और इसके साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट करो। जूम करो, सर्कल से इसे स्फीयर बनाओ और उसमें समा जाओ। अब तुम 2 लेवल अंदर हो। यहाँ प्योर अकेलापन है और ये अब तुम्हारा अपना पैरेलल पॉकेट वर्ल्ड है। अभी ये एम्प्टी लग रहा है पर तुम्हारे पास दिमाग है। इसे चीज़ों से भरने लगो, अपनी फेवरेट चीज़ों से, अपने फेवरेट एंटरटेनमेंट से। आइडियाज़ नहीं आ रहे, एग्जाम्पल चाहिए, तो मैं जब पहली बार यहाँ आया था तब मैंने सोचा था कि कहीं दूर बारिश हो रही हल्की सी और साथ में बगल में एक ओल्ड कैसेट प्लेयर रखा हुआ है जिसमें ओल्ड स्कूल हिंदी गाने बज रहे हैं। किसी का दिमाग और ज़्यादा स्ट्रांग है तो तुम इस लेवल को भी भाड़ में भेजो और एक और लेवल अंदर चलते हैं। वहाँ वैसे भी ज़्यादा शांति होती है। अब ऐसा ह्यूमन सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग से हमारी तृप्ति नहीं होने वाली है, हमें फेलो ह्यूमन भी चाहिए। यहाँ पे लेकिन एक सवाल आ सकता है, बाकी ह्यूमंस के शैलोनेस से बचने के लिए ही तो हम लोनलीनेस के डेप्थ में आए थे, तो दोबारा मैं ह्यूमंस को लाने की क्यों बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे वैसे ह्यूमन नहीं, मैं उस आइडियलिस्टिक ह्यूमन की बात कर रहा हूँ जिससे तुम स्पिरिचुअली, मेंटली और ऑब्वियसली फिजिकली अट्रैक्टेड हो। कुल मिला के तुम अपने क्रश को इमेजिन करो। अब जैसा कि यहाँ कोई नहीं है और तुम्हारे सामने ऑपोजिट जेंडर है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे के सिनारियो के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। लेकिन जस्ट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये उस पर्सन का तुम्हारे द्वारा प्रोजेक्ट किया पर्सोना है। इसमें सारे वो गुण तो है जो तुम्हें पसंद है, पर वो कमियां नहीं है जो तुम्हें चैलेंज कर सके, और उसके बिना हम सेंटिएंट बीइंग से तो इंटरेक्ट कतई नहीं कर रहे। तो ये रहा सोल्यूशन। इस वर्ल्ड में तुम अपनी एक छाप छोड़ जाओ। कुछ भी इमेजिन कर लो। तुम्हारा साइन बहुत बेसिक हो गया। अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ दो। अब तुम किसी भी दूसरे को ये पूरा पॉइंट बना के पॉकेट वर्ल्ड में जाने वाली प्रोसेस सिखा लो। बस उन्हें ये बता देना कि तुमने वहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ी है और वो तुम्हारी वॉइस को फॉलो करते हुए तुम्हारे पॉकेट वर्ल्ड को ढूंढ ले। ऐसा जैसे ही होगा तो तुम दोनों के वर्ल्ड मर्ज हो जाएंगे, और गेस व्हाट, तुम दोनों का अब अपना वर्ल्ड है जहाँ दुनिया की कोई रोक टोक नहीं है। अब कुछ सेंटेंसेस के लिए मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। तुम्हें जितने हफ्ते या ज़्यादा ही उत्तेजना भरी है तो जितने महीने चाहिए वो ले लो, या ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने का मन है तो एक और लेवल अंदर हो आना। तो भाई मैं गया। लो भाई, महीने बीत गए, मैं वापस आ गया। अब तुम्हारी अगले पर्सन से बॉन्डिंग भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। तुम लोग रियल वर्ल्ड में मिलकर यहाँ आने का प्लान डिसाइड करते हो और फिर जो जैसा तुम्हारी इमेजिनेशन आगे समझे। चलो मैं भी साथ में इमेजिन करता हूँ। तुम रियल लाइफ में उससे मिले, नज़रें मिली, उसने नज़रें फेरी, पर तुमने नज़र नहीं हटाई। अप्रोच करने का समय हुआ तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो गए और तुम्हारे तरफ पीठ कर दी। तुमने रियलाइज़ किया कि नहीं, पर मैं तो साफ देख पा रहा हूँ। तुम ध्यान लगा कि उनके फ्रेंड ग्रुप की बातें सुन लो। उन्हें तुम्हारा लगातार घूरना पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि ऐसे घूरा जा रहा है जैसे तुम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, और फिर तुम्हें पता है वही वियर्ड लुक वाला एक्सप्रेशन। तुम्हारे भी अगर वही सोच आ रही है जो मैं सोच रहा हूँ, तो हाँ, एक बार उस दूसरे वर्ल्ड में जाके भी देखना बनता है। हियर इज द पॉइंट। और इस जगह वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा तुमने इमेजिन किया था, जिनके साथ तुमने इतना टाइम स्पेंड किया था, जो तुम्हें समझते थे। तुम्हें अब कई सवाल आ रहे होंगे, कोई नहीं, मुझे भी आए थे। तुम्हें इस वर्ल्ड का एक और रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट इसी मोमेंट के लिए। यहाँ सिर्फ पॉइंट या सर्कल ही नहीं, बल्कि कोई भी शेप इमेजिन हो सकता है। तो चलो रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। इस रेक्टेंगल के हर पॉइंट में वो एक पॉकेट वर्ल्ड बसा है जिसमें तुम्हारा इतनी देर से मंडराना हो रहा था। फिर इस शेप की खासियत है कि इसमें ब्रांचेस भी बना सकते हैं। तुम्हारा जितना मन करे उतने ब्रांचेस बना लो। और चलो इस नोड को जूम आउट करके खुजते हैं। अब ये वो वर्ल्ड है जहां किसी दूसरे को तुम्हें ढूंढना नामुमकिन है। मैं इससे भी बढ़िया एक शेप बता सकता हूं जस्ट इसी मोमेंट के लिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें इसी इंटरकनेक्टेड मेज लाइक वर्ल्ड तक की लाने का था जहाँ 90% लोनलीनेस ही है, और उसके लिए मैंने इन्वेजिव हरकत करी, तुम्हारे क्रश को इसमें इन्वॉल्व कराया, क्योंकि आई नो कहानी में लव इंटरेस्ट लाते ही इंटरेस्ट बढ़ता है। और फिर क्रश वर्ड से ही मुझे आइडिया मिला कि क्रश है तो फीलिंग्स भी क्रश होनी ही चाहिए। सॉरी, तुम्हें मैंने बताया नहीं कि कब तुम्हें एजेंसी दे के अचानक से उसे छीन ली। एक्चुअली तुम्हें कभी एजेंसी मैंने दी ही नहीं थी, वो मेरी हरामखोरी थी। लेकिन अब तुम ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड कॉम्प्लेक्स लेयर के काफ़ी अंदर हो, तो हु केयर्स कि अब क्या चुतिया आप है। और यहाँ बस एक क्वेश्चन तुम्हारे मुंह से बनना चाहिए, व्हाट्स द पॉइंट। अब तुम्हें मैं एक आखिरी शेप दिखाना चाहता हूँ।
उसे देखने के बाद तुम्हें और डीप में नहीं जाना तो यू कैन क्लिक ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। कभी ना कभी उस मेज से तुम्हारा बाहर निकलना हो सकता है शायद, लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये रहा वो शेप। अपना डिसीजन ले लो। मैं ऊपर राइट हैंड साइड में अपने एक दूसरे वीडियो का आइकन भी रख देता हूँ, जिन्हें यहाँ से जाना है उसे क्लिक करके जा सकते हैं। ओके, तो टाइम्स अप। अब मैं इस शेप की प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। चिंता ना करो, मैं हिप्नोटिज्म नहीं कर रहा हूँ। तो भाई वी आर डन, वी आर हेयर। ये रहा वो कैसेट प्लेयर जिसमें मैंने कहा था कि मैं सॉन्ग सुनता हूँ। खैर, यहीं तक की मेरी रिकॉर्डिंग थी, और अगर तुम इसे फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो या गई हो तो वेलकम। दिस इज़ ऐश नोस नथिंग।